हेलो। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को आर्केशन का गुड मॉर्निंग। चलो बाबू, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का डिस्कशन कर रहे थे और उनमें से जो फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन का जो अंतिम टॉपिक चल रहा था हमारे कि कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसी पर डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। तो कैटलिस्ट के बारे में हम लोग सारे इंट्रोडक्शन ले चुके थे। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट क्या है, उसके कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, जो कि हमें पूरे केमिस्ट्री में पढ़नी है। और आज देखना है हम लोगों को कि जो कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को परिवर्तित कर देती है, दैट मीन्स वो इन्हांस कर देती है, मतलब बढ़ा देती है या तो घटा देती है। वो कैसे बढ़ाती है घटाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव के साथ साथ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, उन सारे पेरेंट्स के लिए जो चाहता है कि हम थोड़े से जे मेंस एडवांस की तैयारी करूँ, नीट की तैयारी करूँ। आपके 12 के लिए तो क्वेश्चन है ही जो सब्जेक्टिव में आएंगे, ठीक है, किस प्रकार से रिएक्शन रेट को बढ़ाती है। लेकिन इससे रिलेटेड जो ग्राफ हम आपको बताएंगे, वो ग्राफ आपके लिए उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जो कि थोड़ा सा और कुछ करना चाहते हैं। और 12 वाले स्टूडेंट के लिए वो ग्राफ से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकती है और किस प्रकार से इन्हांस करती है, बढ़ाती है, डिक्रीज कर रही है, घटाती है, वो आपसे सब्जेक्टिव कर सकते हैं 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी इससे बनते हैं। तो चलो बच्चों, हम लोग तैयार होते हैं जानने के लिए कि रिएक्शन के रेट को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन है हाउ कैटलिस्ट चेंजेज दो प्रकार के, डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, हाउ कैटलिस्ट चेंजेज मतलब अल्टर मतलब परिवर्तित करना, ठीक है। चेंजेज मीन्स चेंज दो प्रकार के होंगे, या तो बढ़ाएंगे या घटाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। हिंदी वाले बच्चों, आप तेजी से क्वेश्चन को लिखोगे। उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया वेग बोलो या अभिक्रिया दर बोलो, अभिक्रिया वेग को परिवर्तित ब्रैकेट में घटाना या बढ़ाना, ब्रैकेट में घटाना या बढ़ाना, है ना। उत्प्रेरक किस प्रकार अभिक्रिया वेग, ब्रैकेट में लिख लिया होगा, ठीक ना, अभिक्रिया वेग, ओके, को परिवर्तित करती है, ठीक है। चलो देखो, आंसर करेंगे और यही आंसर तो आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी है। लेकिन किस प्रकार से परिवर्तित करती है, इसको जानने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा उसके रिलेटेड में कुछ बातें, जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, घटाती बढ़ाती है। इसमें सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, एक्टिवेशन एनर्जी के चेन में। उसी को चेंज करके कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को घटाती बढ़ाती है, तो जानना पड़ेगा पहले आखिर वो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। एक्टिवेशन मतलब संक्रियन मतलब एक्टिव कर देना, संक्रियन ऊर्जा क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, तब हम लोग इस पर डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक है। तो इधर मैं थोड़ा सा पहले इसे आंसर करने से पहले नोट करके लिख देता हूं, नोट करके। एक्टिवेशन एनर्जी पूछता है डेफिनेशन आपसे, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिव संक्रियन ऊर्जा, ओके बाबू। तो थोड़ा हम लोग इस पर डिस्कशन कर लेते, तब उसके आंसर को हम लोग आराम से ढूंढ पाएंगे। देखो, हम लोग संकीर्ण ऊर्जा किसको बोलेंगे, क्या करना बाबू। देखो,
मैंने ग्राफ बनाया, ओके, मैंने ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाया, ठीक है। चलो ग्राफ अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से एक मैंने दीवार को बनाया। मैंने पिछले क्लास में आपको हाई जंप के बारे में बताया था, कैटलिस्ट के बारे में, और आज आपको लॉन्ग जंप पर ले चलते हैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को चलने के, लॉन्ग जंप, ओके सॉरी, उस पिछले क्लास में हमने आपको लॉन्ग जंप के बारे में पढ़ाया था, बताया था, उसको ये कैटलिस्ट को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया था। उसमें मैंने बताया था, देखो बाबू ये लॉन्ग जंप से रिलेटेड आपको कैटलिस्ट से डिस्कशन किए थे, ठीक है। और आज हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए हाई जंप की तरफ ले चलते हैं, ठीक, हाई जंप। सपोज दैट इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है ना, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और इस ऊंचाई को हम चाहते हैं, कोई इंसान चाहता है, यहाँ पे कोई इंसान चाहता है इसे पार कर जाऊं, इसे पार करूं, इस प्रकार से यहाँ से जंप किया और जंप करके इस प्रकार से पार करे, ठीक है, जंप करके इस प्रकार से पार करे। और ये जो इंसान है इसको मैं रिएक्टेंट मान लूँ, और अगर पार कर गया तो ये प्रोडक्ट को बना देगा, है ना। अगर ये इंसान पार कर गया तो फिर क्या वो प्रोडक्ट हम उसे बोल देंगे। मैंने कहा बाबू ये इतनी ऊंचाई है, इस ऊंचाई को ये इंसान पार करना चाहता है, उस इंसान को मैंने रिएक्टेंट कहा, और अगर पार कर गई तो उसे नाम देंगे हम लोग प्रोडक्ट, ओके। अगर ये ऊंचाई नहीं होता तब तो कहीं से भी पार कर जाता, यहाँ से कूदे, ओके बाबू। ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई किसका काम करेगा, बैरियर का काम करेगा, जिसको लोग बाधा बोलेंगे। यही ना बाधा है, अगर ये बाधा हटा दो तब कहीं से कूद जाएगा वो, अब केयर करना। लेकिन ये जो इंसान है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, उसे पार करने के लिए एनर्जी नहीं है ना। वो सिर्फ इतना ही ऊंचाई को पार कर, अगर इसके पास इतना ही ऊंचाई को पार कर पाता, मतलब इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, ओके बाबू। कोई भी बॉडी हो, उस बॉडी के पास अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, मतलब कोई भी रिएक्टेंट हो, उस रिएक्टेंट के पास अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। एनर्जी है तभी तो प्रोडक्ट बनाना, एनर्जी था तभी वो कोलाइड करते थे, और कोलाइड करके क्या प्रोडक्ट बनाते थे। किसी भी रिएक्टेंट को, किसी भी बॉडी को अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो इसे भी जो एनर्जी था, बट उतना एनर्जी नहीं था ताकि वो इस दीवार को पार कर जाए, तो सिर्फ क्या किया, अब मैं चाहता हूँ कि इस दीवार को पार कर जाए, दीवार मतलब बैरियर, तो मैंने उसे लालच दे दिया, है ना। ये पहले इतना ही पार कर पा रहा था, इस पूरे दीवार को पार नहीं कर पा रहा था, मैं चाहता हूँ कि इस दीवार को पार कर जाए, तो मैंने उससे क्या किया, लालच दिया, देखो अगर तुम इस दीवार को पार कर जाओगे तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, है ना, 1000 रुपये दूंगा। तो पहले वो इस दीवार को पार कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसको एनर्जी दिया तो इस दीवार को पार कर दिया। देखो बाबू, अभी देखो एनर्जी दिया मैंने, पहले इसी को पार कर पा रहा था, अब मैंने उसको एनर्जी दिया, देखो धड़ाम से इस दीवार को पार कर गया, है ना। और ये जो पार किया बैरियर, उसी बैरियर को नाम दिया जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट को अब डिफिनेशन समझना, रिएक्टेंट को अभिकारक की वह आवश्यक ऊर्जा, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट की वह आवश्यक ऊर्जा ताकि वो प्रोडक्ट को बना दे, उस आवश्यक ऊर्जा को नाम देंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब संक्रियण ऊर्जा, जो कि बैरियर का काम कर रहा था। फिर से समझना बाबू, इस इंसान को पार करना चाह रही थी बट पार नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एनर्जी की कमी थी। तो मैंने जैसे उसको 1000 रुपये दिया एनर्जी के रूप में, तो वो क्या किया, इसे इस प्रकार से पार कर गया, है ना। तो इसको पार करने के लिए मैंने जो आवश्यक उसको एनर्जी दिया, उस एनर्जी तब ने इसको पार कर सका। उस आवश्यक एनर्जी को नाम देंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा, जो कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, एक बैरियर का काम करती है, उसी बैरियर को चेंज करके प्रोडक्ट का निर्माण होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो गया कि रिएक्टेंट को दिए जाने वाले वह आवश्यक ऊर्जा, ओके बाबू, जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल देती है, अभिकारक उत्पाद में बदल देती है, उस एनर्जी को नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो डिफाइन करूं, चलो डिफाइन करता हूं बाबू। इसी में इसको डिफाइन कर रहा हूं, द रिक्वायर्ड
द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी किसका बाबू, ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को दोगे ना तब ना प्रोडक्ट बनेगा, टू कन्वर्ट इनटू किसमें बाबू, प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, शॉर्ट में लिखा हूं EA, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, EA में लिखा हूं इसको, ओके बाबू, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, हिंदी वाले बच्चे तेज लिखोगे बाबू, अभिकारक, अभिकारक का वह आवश्यक ऊर्जा, अभिकारक का वह आवश्यक ऊर्जा ताकि, ताकि इसे, इसे मतलब किसे, अभिकारक को, ताकि इसे उत्पाद में बदल दे, ताकि इसे उत्पाद में बदल दे को मतलब सक्रियण ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा ब्रैकेट में एक्टिवेशन एनर्जी, ब्रैकेट में एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा, एक बाधा का काम करेगा। अगर आपके पास वह उतना रिएक्टेंट, उतना आवश्यक ऊर्जा है तो आप उस बाधा को पार कर जाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। अब इसके पास आओ, अगर आपने एक्टिवेशन एनर्जी को समझ गया तब ये कैटलिस्ट किस प्रकार से काम करती है उसको समझना आसान है, ठीक है, वो समझना। आंसर के लिए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट का के पास कुछ न कुछ तो एनर्जी है तब तो प्रोडक्ट बना रही है। ओके बाबू, मैं चाहता हूँ कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर, रिएक्शन के रेट को बढ़ा दो, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर क्या हो, बढ़ जाए, तो कैटलिस्ट डालते थे हम लोग। ओके बाबू, है ना। मैं चाहता हूँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर घट जाता था तो वहाँ पे कैटलिस्ट डालते थे। बढ़ाने के लिए हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट डालते थे और घटाने के लिए कैसा, नेगेटिव कैटलिस्ट डालते थे। हम लोग देख चुके थे, डालते थे, बट वो कैसे बढ़ाती थी घटाती थी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं किए थे, ठीक है। चलो, ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इसका कुछ एनर्जी है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ को आपको दिखाना चाह रहे हैं इस प्रकार से। बाबा, जो रिएक्शन है, रिएक्शन R से P है। ओके बाबू, रिएक्शन R से P है, ये रिएक्शन है। एक एक्सिस पर मैंने इस रिएक्शन के बारे में डिस्कशन किया और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही है, इसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, ठीक है। तो इस एक्सिस पर मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी को दिखा रहा हूँ, एनर्जी, समझ लो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बाबू, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाएगा तो इस एक्सिस पे एनर्जी है, रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा तब ना प्रोडक्ट बना रहा होगा। जीरो एनर्जी तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी। मान लिया जाए रिएक्टेंट का यहाँ तक एनर्जी था, यहाँ तक रिएक्टेंट का एनर्जी था। ओके बाबू, यहाँ तक, तो यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ, है ना। लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट को नहीं बना पा रही थी तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। उसको देखो, जैसे इतना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी दिया, इतना एनर्जी दिया, बस ये प्रोडक्ट में बनना शुरू हो गया। ओके बाबू, रिएक्टेंट को देखो एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी, जैसे यहाँ तक एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, ये रिएक्टेंट क्या किया, प्रोडक्ट को बना लिया। ओके बाबू, तो आपने जो इसके पास यहाँ से यहाँ तक एनर्जी थी, यहाँ तक एनर्जी थी, उस एनर्जी को नाम देंगे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, जो बैरियर का काम करेगा। अभी मैंने बताया था। ओके बाबू, मैंने कहा रिएक्टेंट को कुछ ना कुछ एनर्जी था, अब लेकिन वो प्रोडक्ट को सफिशिएंट अमाउंट नहीं बना पा रहे थे। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्टेंट को एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, ऐसे जैसे यहाँ तक एनर्जी दिया वो प्रोडक्ट में बदल गई, तो इस एनर्जी को नाम देंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बाबू, हम बगल में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से यहाँ पर करती है, नोट करके, है ना। देखो,
जैसे यहाँ पर आपको ग्राफ दिया गया है, ये किस प्रकार का ग्राफ है, ऊष्माक्षेपी का ग्राफ है या ऊष्माशोषी का ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। आप देख सकते हो रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, कम है। नहीं बाबू, सॉरी, रिएक्टेंट की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या कम है। आप इस प्रोडक्ट को यहाँ पे मिलाओगे, देखो यहाँ पे इसका एनर्जी यहाँ मिलेगा, है ना, और रिएक्टेंट की एनर्जी इतना सा है। ओके बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो है प्रोडक्ट एनर्जी से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदला होगा, उस कंडीशन में रिएक्टेंट ने एनर्जी को ग्रहण कर लिया होगा। ओके बाबू, ओके, रिएक्टेंट ने एनर्जी ग्रहण कर लिया तब ना प्रोडक्ट में बदला होगा। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट को एनर्जी मिला होगा। ओके, और चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे H मतलब इंथैल्पी, H मतलब इंथैल्पी। ओके बाबू, H मतलब इंथैल्पी मतलब एनर्जी, इंथैल्पी मतलब एनर्जी। तो यहाँ पर मैं रिएक्टेंट की इंथैल्पी को दिखाऊं। ओके बाबू, ये रिएक्टेंट की इंथैल्पी है और ये प्रोडक्ट की इंथैल्पी है, ओके। तो यहाँ पे कि प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी है वो अधिक है किससे बाबू, रिएक्टेंट की इंथैल्पी से। आप देख सकते हो प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो अधिक है किसके साथ, रिएक्टेंट की एनर्जी से। तो हम लोग अंतर कैसे निकालते हैं, जब भी अंतर निकालते फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम वाले को प्रारंभ वाले से घटाते हैं। तो मैं अगर चाहता हूँ इंथैल्पी में अंतर निकालूं, इंथैल्पी में अंतर, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस बड़ा वाला में से HP में से किसको घटाना पड़ेगा, HR को घटाना पड़ेगा। और जब घटाओगे, चूंकि ये एनर्जी बड़ा है, ये एनर्जी कम है, तो घटाओगे तो क्या घट के आएगा, पॉजिटिव वैल्यू का आएगा। ओके बाबू, पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। तो जहाँ भी इंथैल्पी का मान पॉजिटिव हो तो वो किसको बताएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन को बताएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को बताएगी। चूंकि इंथैल्पी का मान पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन किस प्रकार का है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ है। किसका है बाबू, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ओके, जिसको हम नाम देंगे ऊष्माशोषी। आप एग्जाम्पल को, ये ग्राफ को भी देखकर पता कर सकते हो कि चूंकि रिएक्टेंट का जो एनर्जी था, उस रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो गया, अधिक हो गया। प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट ने जब प्रोडक्ट को बनाया होगा तो रिएक्टेंट को एनर्जी देना पड़ेगा तब ना प्रोडक्ट बना होगा। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट एनर्जी को ग्रहण कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन पूछ दे कि ये जो ग्राफ है वो किस प्रकार की ग्राफ है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का ग्राफ है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन का ग्राफ है, ऊष्माशोषी रिएक्शन ग्राफ है, कोई नहीं है, है ना। तो फिर आप किसमें मारना बाबू, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के ग्राफ में मारना, एंडोथर्मिक रिएक्शन के ग्राफ में मारना। अब देखो समझाओ, हो सकता हो ग्राफ ऐसा भी हो, ग्राफ ऐसा भी हो सकता हो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, बट प्रोडक्ट बनने में जैसे रिएक्टेंट को एनर्जी दिया एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया, ओके। अब यहाँ पर देखो कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, कम है। ओके बाबू, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। मतलब ये हुआ रिएक्शन जब हो रहा होगा, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन रहा होगा, कि प्रोडक्ट ने एनर्जी बाहर कर दिया, निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये किस प्रकार की एनर्जी का, ये किस प्रकार के रिएक्शन का ग्राफ है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया का ग्राफ है। ओके बाबू, इसी में हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास है रिएक्टेंट का एनर्जी अधिक है, किससे बाबू, प्रोडक्ट की एनर्जी से। रिएक्टेंट की एनर्जी देख सकते हो आप, प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है, अधिक है। तो उस कंडीशन जब घटाओगे तो एंथैल्पी का मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव आएंगे तो फिर वो किस प्रकार का रिएक्शन होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ओके बाबू,
एक्जोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी। तो अगर क्वेश्चन कर दे ये ग्राफ निम्नलिखित में किस प्रकार का है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो किसको मारना, ऊष्माक्षेपी में मारना। एक्जोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी में मारना। अब ग्राफ देखकर भी पता कर सकते हो कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है, कम है। इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दौरान प्रोडक्ट ने एनर्जी अपना क्या किया होगा, निकाल दिया होगा। इसलिए किस प्रकार ग्राफ आएंगे, ऊष्माक्षेपी में आएंगे, एक्जोथर्मिक में आएगा। ठीक है, तो मैंने ग्राफ बताया। ओके, इसी ग्राफ पर काम करेगी कैटलिस्ट। आ जाओ, देखो बाबू, देखो ये ग्राफ था, दोनों में से कोई ग्राफ हो, चाहे ऊष्माक्षेपी का हो चाहे ऊष्माशोषी का हो, ये ग्राफ है। तो अभी मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला हूँ, बिना कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बना रहा है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके बाबू, मतलब ये जो पाथ है बिना कैटलिस्ट को डाले हुए है, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के अनुपस्थिति में ये पाथ है। ओके, और कैटलिस्ट क्या करता है, बताया है कि जब कैटलिस्ट किसी रिएक्टेंट में डालोगे तो वो रिएक्शन को या तो बढ़ा देती है या तो घटा देती है। चलो हम क्या कर रहे हैं कि अगर बढ़ा दे तो किस प्रकार का कैटलिस्ट था, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और अगर घटा दो तो किस प्रकार का कैटलिस्ट था बाबू, नेगेटिव कैटलिस्ट। जनरली हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट पर ही बात करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब जनरल रिएक्शन को बढ़ाने की ही बात करते हैं। घटाने की बात अगर हो तो नेगेटिव कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, बट घटाने की प्रक्रिया में बहुत कम ही करते हैं रिएक्शन में। जनरली किस प्रकार से काम करते हैं, बढ़ाने की काम करते हैं, मतलब पॉजिटिव कैटलिस्ट के काम करते हैं। क्या करना बाबू, ये रिएक्शन का ग्राफ था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रही थी और हम लोग अभी तक कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किए थे। अगर इस रिएक्टेंट में थोड़ा सा पॉजिटिव कैटलिस्ट को मिला दें, थोड़ा सा पॉजिटिव कैटलिस्ट को मिला दें तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देती थी, मतलब अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो कैसे संभव है, देखो जैसे ही इस रिएक्टेंट में आप किसी पॉजिटिव कैटलिस्ट को मिलाओगे तो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है। और अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो अब क्या होगा, अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस बैरियर को पार कर जाएंगे और प्रोडक्ट को बना देगा। यह समझा बात को। मान लिया जाए कि पुलिस की दौड़ है और पुलिस को दौड़ में इतनी 5 फीट की ऊंचाई उसको छलांग लगाना है कि इधर से अगर बंदा अगर उछलेगा तो पार कर जाएगा, पार करेगा तभी उसका सिलेक्शन होगा। बट इतनी हाइट तक उछलने के लिए सबके पास एनर्जी नहीं था। ओके बाबू, सब नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, कुछ ही बंदे पार कर पा रहे थे उसको। तो कुछ ही बंदे पार कर पा रहे थे, इसका मतलब रिएक्शन अभी भी हो रहा है, तो मतलब कुछ ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। लेकिन जब इस दीवार को कम कर दिया जाए, तो इसमें जितना भी इधर बंदे हैं, जितना आदमी पड़ा हुआ है, जितना भी रिएक्टेंट है, उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट क्या करेंगे, तेजी से पार करना शुरू कर देगा। सारे बंदे तेजी से पार करना शुरू कर जाएगा। मतलब अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को पार करना शुरू कर देगा, जिससे क्या होंगे, प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ जाएगा। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, जब पॉजिटिव कैटलिस्ट को किसी रिएक्टेंट में मिलाओगे तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और कम कर देंगे तो क्या होंगे, अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार करना शुरू कर देगा, जिसके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ओके बाबू, तो क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है क्यों, तो आप जवाब देना कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में जब पॉजिटिव कैटलिस्ट को मिलाया जाता है तब एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, जिसके कारण अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है। क्यों, क्योंकि अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना शुरू कर देती है, इसलिए प्रोडक्ट बनने की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो, प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ा, लेकिन प्रोडक्ट के नेचर पर चेंज नहीं हुआ। जो पहले प्रोडक्ट बन रहा था अभी वही बनेगा, सिर्फ अंतर यही हुआ कि अब तेजी से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पाथ है, ये पाथ किसमें बाबू, पाथ रिएक्शन का जो रास्ता है वो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या है, रास्ता है। और अगर नेगेटिव कैटलिस्ट को डालते, ओके बाबू,
अगर नेगेटिव कैटलिस्ट को डाल दे, मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को घटा देता है, मतलब कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेंगे। मतलब ये हो गया कि अगर इस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल में अगर थोड़ा सा नेगेटिव कैटलिस्ट को मिला दिया जाए तो वो क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी के हाइट को और बढ़ा देती है, और बढ़ा देंगे तब वो पार आसानी से नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट बनने की दर क्या होंगे, घट जाएगी। ओके बाबू, पॉजिटिव कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी के हाइट को कम कर देती है, जिस कारण अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना शुरू कर देगा और प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ जाएगी। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को की हाइट को और बढ़ा देती है, और हाइट और बढ़ाने के कारण अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार नहीं कर पाएंगे, जिस कारण क्या होगा, रिएक्शन का रेट घट जाएगा। तो सिंपल रीजन ये हुआ कि कैटलिस्ट के डालने पर एक्टिवेशन एनर्जी के हाइट में, एक्टिवेशन की एनर्जी में, मतलब एनर्जी बैरियर में परिवर्तित हो जाती है। पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है, इसका रिएक्शन का रेट बढ़ जाती है, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देती है, इसका क्या रिएक्शन का रेट घट जाएगा। तो उसी आंसर को यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग। एक ग्राफ आपने बना लिया होगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी के ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में पाथ है और एक कैटलिस्ट के एब्सेंस में पाथ है। तो इसी को हम क्या करें, यहाँ पर आपको लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, चलो बाबू, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी decreases, इसके कारण क्या होगा, ड्यू टू विच large amount of reactant molecule, due to which large amount of reactant molecules across the across the किसको पार कर जाएगा बाबू, across the एनर्जी बैरियर, मतलब across the एक्टिवेशन एनर्जी, हैंस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर का काम कर रहा था ये, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर हैंस ओके रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा ना, इंक्रीजेज। मैंने क्या लिखा, इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज, ओके बाबू, ड्यू टू विच large amount of reactant molecules across the activation energy barrier, okay बाबू, hence rate of reaction increases। ओके बाबू, हिंदी वाले बच्चों क्या करोगे, इसे लिखोगे तेजी से। पॉजिटिव कैटलिस्ट की उपस्थिति में संक्रियण ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण अधिक मात्रा में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इस कारण अधिक मात्रा में अभिकारक के अणु लिखो, ठीक रहेगा, अभिकारक के अणु संक्रियण ऊर्जा
संकरण ऊर्जा के बाधा को, संकरण ऊर्जा क्या बाधा को कम कर रही थी, है ना, संकरण ऊर्जा के बाधा को पार कर जाती है, पार कर जाती है। इसलिए अभिक्रिया वेग, इसलिए अभिक्रिया वेग बढ़ जाती है। ओके, मतलब अधिक से अधिक प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट के नेचर पर कोई चेंज नहीं होगा। जो पहले पार कर रहे थे अभी वही होंगे, अभी वही प्रोडक्ट बनेंगे, सिर्फ अंतर यही है प्रोडक्ट बनने की दर क्या होंगे, बढ़ जाएगा। ये तो पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा, लेकिन अगर नेगेटिव कैटलिस्ट उसमें डाला जाए तो क्या होगा, वो घटा देगा। क्यों? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट क्या होती है, बढ़ जाती है। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट, इंग्लिश वाले बच्चों उसी में लाइन चेंज कर लेना बाबू, ठीक है, उसी में लाइन चेंज कर लेना। इन प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी increases due to which less amount of reactant molecules across of activation energy barrier, hence rate of reaction क्या होंगे, decreases, ओके बाबू। हिंदी वाले बच्चों लिखोगे उसी में स्टेंजा चेंज करके, जो हमने सेंटेंस कंप्लीट किए थे उसी में लाइन चेंज करके लिखोगे, आधा लाइन से। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट की उपस्थिति में, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी मतलब संक्रियण ऊर्जा, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिसके कारण अभिकारक के कम अणु संकीर्ण ऊर्जा के बाधा को पार करती है। इसलिए अभिक्रिया वेग घट जाती है। तो देखो बाबू, हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है या घटाती है। तो कैटलिस्ट किस प्रकार से रिएक्शन के रेट को बढ़ाती है, घटाती है, तो हम लोगों ने देखा। तो सबसे उसमें बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा दे तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी को इस प्रकार से घटा दे तो अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार करेंगे। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट को बढ़ा दे तो कम से कम रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार करेंगे। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट को घटा देती है। इस कारण क्या होंगे, अधिक से अधिक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पार करना शुरू करेगा उस एनर्जी बैरियर को। तो अब प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ जाएंगे, और प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, उस एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट को बढ़ा देती है, इस प्रकार से बढ़ा देती है। इस कारण क्या होंगे, अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम से कम इसको पार कर पाएंगे। ओके बाबू, और कम से कम पार कर पाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट बनने की दर क्या होंगे, घट गई, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा, घट जाएगा। तो शायद आपको इस कैटलिस्ट का एक्शन समझ में आ गया होगा। मैकेनिज्म की बात है, मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे जाकर आगे चैप्टर में। सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि कैटलिस्ट किस प्रकार से रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती है। प्रभावित मतलब परिवर्तित करती है, परिवर्तित मतलब बढ़ाती है, घटाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने फैक्टर इफेक्टिव रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट किया। उससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन था उस सबको हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। और अब इसके बाद देखेंगे हम लोग
लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन से हम लोग आगे चल कर देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे चल कर देखें, अभी बहुत कुछ काम करना है। तो बच्चों आप इससे क्या करो, तैयार करके रखो बाबू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बच्चों के लिए, सब्जेक्टिव के लिए भी, ऑब्जेक्टिव के रूप में ग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, तो आप क्या करो, इसे तैयार करके रखो, जरूर तैयार करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी और 12 के लिए भी। ठीक है, तो फिर से क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप लोग इसे बोल बना कर रखें और अपनी पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दें, ज़रूर ध्यान दो बाबू, क्योंकि आपका लाइफ बहुत ही कीमती है। आपकी लाइफ ही हमारी, आपकी लाइफ ही, आपका स्ट्रगल ही, आपका फ्यूचर ही हमारे देश का फ्यूचर है। आप अगर स्ट्रांग बनेंगे, आप अगर अपना फ्यूचर बनाते हैं तो हमारे देश का फ्यूचर ठीक होता। देश का फ्यूचर ठीक होने से पहले आप अपना आपके परिवार का फ्यूचर ठीक होगा, पहले आपका फ्यूचर ठीक होगा, आपका परिवार का फ्यूचर ठीक होगा, आपकी समाज हेल्दी बनेंगे। ओके, देखना बाबू, अगर आप सक्सेस करते हो तो उसके पीछे कितने सिस्टम छिपे हुए हैं। अगर आप सक्सेस करते हो, आप हेल्दी हो गए, आपके परिवार हेल्दी हो जाएंगे, आपकी समाज हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी मतलब वहाँ पर पॉजिटिव मैसेज आता है, वहाँ पर सकारात्मक एनर्जी आती है, और जहाँ पर अगर सकारात्मक एनर्जी आए तो वहाँ पर क्या कहता है, हेल्दीनेस, मतलब जो कहते हैं ना अपने आप में स्टेमिना, वो डेवलप कर जाता है। और अगर आपके समाज हेल्दी होंगे तो समाज से क्या बनती है, हमारे देश बनती है। तो बाबू मेहनत जरूर करो, मेहनत की सफलता का कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। सफल होने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष करने के बाद जब आपको सक्सेस मिलता है तब आप में एक लगता है कि हाँ मुझ में कुछ है। और अगर सिर्फ यूं ही बैठे रह जाओगे तो फिर जंग लग जाएगा, और अगर एक बार जंग लग गया फिर उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैसेज दिया ताकि आपको एनर्जी, इस एक्टिवेशन एनर्जी की तरह आपको भी कुछ एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो बाबू क्या करो, इसे तैयार करके रखो। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को RK सेन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।